हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप लोगों के सामने आज मैं पुनः एक वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। इसमें डिविजिबिलिटी का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। इसके पहले मैं डिविजिबिलिटी का जो फर्स्ट पार्ट था उसको मैं बता चुका हूं। डिविजिबिलिटी 2, 3, 4, 5, 6। आज मैं आपके सामने 7, 8, 9, 10, 11 की डिविजिबिलिटी लेकर के आया हूं। तो बिना देर किए हुए आइए सीधे हम अपने डिविजिबिलिटी के चैप्टर को पढ़ते हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। पहले देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7। इसके डेफिनेशन क्या है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ the difference between twice the ones digit and the number formed by the other digit is either 0 or a multiple of 7। मीन्स कहने का मतलब इसका है कि वो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता है जिसका डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट, मीन्स जो वंस डिजिट है उस वंस डिजिट का ट्वाइस करने पर जो आता है उसका, एंड फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट, जो उस वंस के अलावा वंस को यदि छोड़ दें तो उसके बाद जो भी नंबर बनते हैं उसका जो डिफरेंस है दोनों का, वो डिफरेंस आपका या तो 0 आना चाहिए या फिर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है जैसे 6804। यहाँ पे देखिए 6804। डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट, मीन्स यहाँ पे ध्यान दीजिए लिखा है ट्वाइस द वंस डिजिट। वंस डिजिट आपका यहाँ पे 4 है। इस 4 का यदि हम ट्वाइस करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 का ट्वाइस 8 मिलेगा। मीन्स अब 4 का ट्वाइस करने के बाद 4 को यदि हम ले लेते हैं तो इधर जो नंबर बचते हैं, नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट लिखा हुआ है। मीन्स यूनिट डिजिट को हटाने के बाद उसका ट्वाइस करने के बाद जो नंबर बनता है उसको लेते हैं। मीन्स क्या नंबर बनता है, 680 बनता है। देखिए यहाँ लिखा गया है 680 माइनस 2 × 4, ये वंस डिजिट का डबल कर लेते हैं। 2 × 4 इज इक्वल, मीन्स इस 2 × 4 को करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। मीन्स 680 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 672 मिल जाएगा। या तो डिफरेंस करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कि आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। डिफरेंस करने के बाद आंसर या तो 0 आए या फिर 7 का मल्टीपल आए। तो 0 नहीं आया लेकिन 672 आया है। 672 को हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये 7 का डिविजिबल है, यानी 7 का मल्टीपल है या नहीं है। डिवाइड करके देखते हैं। 7 से 672 में डिवाइड करते हैं। 7 से कितना टाइम्स जाएगा, कितना टाइम्स जाएगा, बताइए कितना टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स जाएगा। इसमें से निकालेंगे 4 होगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे 6 टाइम्स जाएगा। मीन्स 96 में ये डिविजिबल हो जाएगा, मीन्स कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर बचा हुआ है आपका, मीन्स डिफरेंस जो आया है वह 7 का मल्टीपल है, 7 से डिविजिबल है। इसलिए यह पूरा नंबर मीन्स 6804, ये पूरा नंबर आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। यही सिस्टम आगे वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं, या बनता है कि नहीं बनता है। जैसे 1367 है। अब देखिए यहाँ वंस डिजिट को आप लेते हैं 7 है, तो 7 का जब डबल करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 मिल जाएगा 7 का डबल। इसके बाद जो उसके बाद में यानी 7 को छोड़ने के बाद जो नंबर बनते हैं वो डिजिट क्या है, 136 है। 136 यहाँ ले लेते हैं। 136 माइनस 14 है। इसको जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा और ये 3 में से 1 जाएगा, 2 मिलेगा, ये 1 मिल जाएगा। 122 हो गया। क्या 122 7 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 1 टाइम्स जाएगा, 7 1 जा 7, और इसके बाद कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 52 हो जाएगा। 7 से 52 नहीं डिविजिबल है, 7 से 52 डिविजिबल नहीं है। इसलिए 122 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। देन
1367 इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 7, मीन्स यह भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से 7 की डिविजिबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं दूसरी डिविजिबिलिटी क्या है। डिविजिबिलिटी यहाँ पे है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 8 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म बाई इट्स डिजिट in 100 tens and ones places is divisible by 8। कहने का मतलब कि जो नंबर दिए होंगे उसमें से 100 टेंस एंड वंस इन तीनों प्लेस के नंबर को चेक करेंगे। तीनों प्लेस के नंबर को मीन्स 100 टेंस एंड वंस के नंबर्स को चेक करेंगे। यदि वह नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 79152। अब इसमें से 100 टेंस और वंस डिजिट को चेक करते हैं। 100 टेंस एंड वंस को लेंगे तो क्या मिलेगा आपका 152 मिल जाएगा। अब इस 152 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। डिविजिबल बाई 8 यानी डिवाइड कर लेते हैं 8 से तो क्या मिलेगा। 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 हो जाए 16, 1 टाइम्स जाएगा, 8 1 जाए 8 हो जाएगा। इसके बाद उसमें से क्या निकलेगा, 15 से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बताइए, 7 आएगा। तो ऊपर से 2 आ जाएगा यानी 72 हो जाएगा। तो 72 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 9 जा 72। कहने का मतलब ये हुआ कि 19 टाइम्स में ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से 152 डिविजिबल हो रहा है किससे, 8 से। सो 79,152 इज आल्सो डिविजिबल बाई 8। ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें 57348 यानी 57,348 क्या 8 से डिविजिबल है। इसको चेक कर लेते हैं। क्या सिस्टम है इसका, किसको किसको चेक करते हैं, 100 को, टेंस को और वंस डिजिट के नंबर को चेक करते हैं। यहाँ 100 टेंस वंस को चेक करते हैं यानी 348 मिल जाएगा। अब 348 डिवाइडेड बाई 8 देखिए कैंसिल होता है ये। 8 4 जा 4 टाइम्स जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर 34 से 2 निकालेंगे, 32 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 मिलेगा, ऊपर से 8 आ जाएगा यानी 28 आ जाएगा। क्या 8 से 28 कट जाएगा, नहीं कटेगा। मीन्स यह 348 8 से कैंसिल नहीं होगा, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा 8 से। इसका मतलब ये हुआ कि 57,348 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 से डिविजिबिलिटी का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि उसके 100 प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस से बनने वाला जो नंबर है, जो बनने वाली संख्या होगी उसको हम 8 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। यदि वह 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। और यदि 100 टेंस और 1 से बनने वाली संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होती है तो पूरा संख्या, पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से 8 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। आइए सीधे हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 9 इसको चेक करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए लिखा अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9। एक नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। कौन सा नंबर, इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। वह नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए, वह नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा जिसका सम करें, जितने भी नंबर हैं उसके सभी डिजिट को यदि एक साथ ऐड करते हैं और एडिशन 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए यहाँ चेक करते हैं 9 से डिविजिबल है कि नहीं। आइए देखते हैं, इसके डिजिट को ऐड करते हैं। जैसे आपका नंबर क्या है 65403। अब इसके सभी डिजिट को ऐड कर लेते हैं। 6 + 5 + 4 + 0 + 3 क्या मिलेगा आपको
3 4 7 7 5 12 12 और 6 कितना आ जाएगा 18। अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या 18 9 से डिविजिबल है, बताइए 18 9 से डिविजिबल है। मीन्स 18 को यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि जो भी नंबर आपका दिया हुआ है उस नंबर के सभी डिजिट को ऐड कर दीजिए और वह जो एडिशन आपका आ रहा है, जो ऐड करने के बाद आ रहा है, उसको फिर 9 से डिवाइड करिए। यदि वो 9 से डिविजिबल है, 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स 6 5 4 3 ये जितना नंबर है 6 5 4 0 3 ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। आइए इसके बाद दूसरा वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 8 3 2 6 8 1 3 2 6 को देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सभी डिजिट को ऐड करते हैं। 8 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल क्या मिलेगा 8 1 9 9 3 12 12 2 14 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 होगा ना। 6 2 8 8 3 11 14 14 और 8 32 अधिक हो रहा है क्या 6 2 8 8 3 11 11 1 12 12 और 8 20। तो इस तरीके से 20 होगा। अब 20 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड होगा नहीं, कभी नहीं। 20 9 से कभी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यह एडिशन इसका डिवाइड नहीं हो पा रहा है, डिजिट का सभी डिजिट का एडिशन यदि डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 9 से डिवाइड होने का सबसे आसान तरीका है। सभी नंबर्स को, जो भी नंबर है उसके सभी डिजिट को ऐड कर लेते हैं और एडिशन को फिर चेक करते हैं कि क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। यदि 9 से डिवाइड हो जाता है तो फिर वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, नहीं डिवाइड होता है तो फिर 9 से वो डिवाइड नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10। ये तो बहुत ईजी है। इसका डेफिनेशन है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। वंस डिजिट इज 0 मीन्स ऐसा नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा जिसके यूनिट डिजिट में 0 होता है। तो ये तो बहुत इजी है। जितने भी नंबर हैं और उसके यूनिट डिजिट में यदि 0 है, वंस प्लेस पे 0 है तो वह नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत इजी है, जैसा कि इसमें एग्जांपल 30 40 370 एक्सेट्रा बहुत ढेर सारे नंबर हैं जिसके यूनिट डिजिट में 0 होगा वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए अंतिम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी इसकी, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। अब इसमें देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस of the sum of its digit is odd places and the sum of its digit in even places starting from the ones places is either 0 or multiple of 11। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि जो नंबर आपका दिया हुआ है जिसे हमें 11 की डिविजिबिलिटी पता करनी है, तो जो नंबर दिया है उस नंबर में जितने भी आड नंबर पे, आड डिजिट पे जो नंबर दिए हुए हैं उन सबको ऐड कर लीजिए और फिर इवन डिजिट पे जो नंबर दिए हुए हैं उन सबको ऐड करिए और इसके बाद उसका डिफरेंस पता करिए। यदि डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो जाता है या फिर डिफरेंस उसका 0 आ जाता है तो नंबर डिविजिबल 11 से हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। जैसा यहाँ देख रहे हैं 90728। अब 90728 को जब देखते हैं तो इसमें सबसे पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ थोड़ी स्पेस ज़्यादा है। 90728 इसमें बताया गया कि आड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। अब आड इवन क्या होता है, जैसे इसको हम ऊपर से एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। 1 है, ये 2 प्लेस पे 3 4 और ये 5। अब इसमें इवन क्या है, आड क्या है। देखिए 1 क्या होता है, आड होगा।
3 क्या है, ऑड होगा और 5 भी ऑड होगा। ये सब ऑड नंबर है। तो जो ऑड नंबर, ऑड डिजिट पे आने वाले जो नंबर है उनको एक साथ ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे यदि हम ऑड की बात करें, सम ऑफ ऑड ऐसे लिख दें कि सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल, तो क्या मिलेगा हमें 8, 7, 9 मिलेगा। तो 8 + 7 + 9 करते हैं, कितना आ जाएगा, 8 7 15 और 9 24। इसके बाद इवन प्लेस क्यों देख लेते हैं, तो इवन में आपका 2 मिल जाएगा और फिर 0 मिल जाएगा। तो ये 2 यहाँ लिख सकते हैं, सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर क्या मिलेगा, 2 और 0 मीन्स 2 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस आपको निकालना है, तो 24 - 2 इज इक्वल क्या मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए कि क्या 22 11 से डिविजिबल है, 22 11 से डिविजिबल है या फिर डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 22 11 से डिविजिबल है, इसलिए यह पूरा नंबर आपका जो है 90728, ये पूरा नंबर 11 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है। इसी तरह अब इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, 76844 को देख लेते हैं। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, 76844 76844 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर पे ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये 4 8 और 7, तो 4 और 8 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसी तरीके से अब डिफरेंस इसका पता कर लीजिए, -4 और 6, 4 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए 9 आ गया, क्या 9 11 से डिविजिबल है, नहीं। तो 9 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर 76,844 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11। तो इस तरीके से मैं आपको 7 8 9 10 11 की डिविजिबिलिटी बता दिया। इस तरीके से जो डिविजिबिलिटी है वो 2 चैप्टर में मैंने ख़त्म कर दिया, 2 पार्ट्स में ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।